भूवः है। गलत अब अभी से अगर आपकी गलत बोलने की आदत पड़ जाएगी तो फिर भविष्य में यूं ही रह जाएगी, पक जाएगी आदत। तो याद रखो, जब गायत्री मंत्र का पाठ करो, उच्चारण करो, भूवः बोला करो। अभी आपने भ्राता राजेंद्र जी से एक बड़ा पुराना भजन सुना, प्रकाश आर्य जी का। इसका शुरू पंक्तियां हमें पहचान न पाया। किसको नहीं पहचान पाया? समझते हो? मैं पहचान न पाया, किसको नहीं पहचान पाया? प्रभु को, परमात्मा को। कहाँ है वो परमात्मा? इन्होंने बताया बहुत लंबी कविता में, गुफाओं में, पत्तों में, फलों में, हर जगह, पानी में, आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में, हर जगह उस प्रभु का वास है। इसके लिए कुछ समय पहले आदरणीय पंडित जी ने एक वेद का मंत्र आपके सामने स्पष्ट किया था भाष्य करते हुए। श्वेता श्वेतरूपनिषद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं। वो समान वर्ण वाले हैं और एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं। और जिस वृक्ष पर बैठे हैं उसी वृक्ष के फल का उपभोग कर रहे हैं। उन दो पक्षियों में एक पक्षी ऐसा है जो फल का स्वाद ले रहा है, भोग करता है, और एक मस्ती से देख रहा है। ये जो भजन आपने सुना उसको इस मंत्र में स्पष्ट किया है। दो पक्षी हैं और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। ये वृक्ष क्या है? हमारा शरीर। ये मानव शरीर जो है, प्राणी का जो शरीर है, ये वृक्ष है। कल्पना है कवि की, ये मानव शरीर वृक्ष है और इस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों का एक जैसा नाम है, एक जैसा स्वभाव है, और दोनों में बहुत समानता है। जीवात्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है। जीवात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा भी जन्म नहीं लेता। फर्क क्या है? जीवात्मा शरीरों में जाता है और जब वो शरीर किसी कार्य के योग्य नहीं रहता उसको छोड़कर चला जाता है। परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, शरीर में नहीं जाता। ये जीवात्मा और परमात्मा का अंतर है। तो इस भजन में ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रभु हमारे हर पल, हर क्षण हमारे साथ है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में है। हम उसको ढूंढने का प्रयास करें। वो कैसे ढूंढेंगे? ज्ञान की आँखों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग में जाएंगे, विद्वानों की बात सुनेंगे, तप करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, तो उस परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस भजन को सुनकर मैंने आपको थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण दिया। वैसे मैं, पंडित जी ने जो मुझे कहा कि कुछ बोलो, तो मैंने विचार किया था दूसरा मंत्र मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। उपस्थित सज्जनों, हम यज्ञ में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। किसी बच्चे को याद है? महामृत्युंजय नाम ना जानते हो तो त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बोलते हैं आप। है किसी को याद? कोई बोलकर सुना सकता है? नहीं, इनको तो है, इनको नहीं पूछ रहे बच्चों।
नहीं है, कोई बात नहीं, मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। देखो आप मंत्र बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ आप गायत्री मंत्र खूब जानते हैं, इसका अर्थ जानिएगा। जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे मंत्र बोलने का कोई फायदा नहीं। जब हम राम राम बोलेंगे मतलब नहीं समझेंगे तो राम राम का मरा मरा हो जाता है। तो गायत्री मंत्र आप पाठ करते हैं, सबको आपको याद है, और आप आपको अच्छा शुभ अवसर मिला, आर्य समाज में आए हैं, आप जीवन भर याद करेंगे, लंबी उम्र आएंगी, आगे बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनको भी समझाएंगे। गायत्री मंत्र को आप अर्थ सहित याद कीजिए, तभी इसका आनंद है। तो मैं आपके सामने महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। महामृत्युंजय मंत्र में बोलते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसका एक भाग है उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, दूसरा भाग त्र्यंबकम त्रिअंबकम, जिसमें 3 गुण हैं। सनातनी लोग इसको शिव जी के बारे में जोड़ते हैं और वो त्र्यंबकम का अर्थ लगाते हैं 3 नेत्र वाले शिव जी। लेकिन यहाँ अर्थ है वो परमात्मा 3 गुणों वाला है। 3 गुण क्या हैं? सत्य, चित्त, आनंद। परमात्मा सत्य है, सदा रहने वाला है, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, इसलिए उसको सत्य बोलते हैं। चित्त है, चेतन है, और चेतन का मतलब वो ज्ञानवान है, उसको सब पता है। अनंत प्राणी है संसार में, सभी के कर्म का फल परमात्मा देता है। तो याद रखिए उसका कंप्यूटर कितना बड़ा है, सभी का हिसाब उसमें लिखा हुआ है। इसलिए वो चित्त है और आनंद है, उसको कभी दुख अनुभव नहीं होता, आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के जहाँ विशेष गुण बताए हैं उनमें इकट्ठा बोलते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो 3 गुण क्या हैं? त्र्यंबकम का अर्थ 3 गुण वाले उस प्रभु को। कैसा है वो? सत्य, चित्त और आनंद जो प्रभु है उसको हम यजामहे, स्तुति करते हैं। यज धातु से बना है यजामहे। यज धातु के 3 अर्थ हैं, स्तुति, प्रशंसा करना, गुणों का वर्णन करना, संगतिकरण, संगति करना, और दान, दान देना। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। यज्ञ शब्द इसी से बना, यज्ञ धातु से, इसी का यजामहे है। हम उस परम पिता परमेश्वर की जो 3 गुणों से संपन्न है उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणों का गीत गाते हैं, वर्णन करते हैं। कैसा है वो परमात्मा? सुगंधिम, शुभ गुणों से युक्त है। सुगंधि का मतलब यहाँ खुशबू नहीं, गुण भी खुशबू होते हैं। जब हम किसी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो समझो उसकी खुशबू फैला रहे हैं। और पुष्टिवर्धनम, पुष्टि देने वाला है, पुष्ट करने वाला है। संसार के हर प्राणी मात्र को पुष्टि करने के लिए जो भी वस्तुएं जरूरत है उनको देने वाला परमात्मा है, इसलिए वो पुष्टि करने वाला है। तो परमात्मा के यहाँ 3 विशेषण बताए हैं, त्र्यंबकम, सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। इन 3 प्रकार के गुणों वाले परमात्मा की हम यजामहे, स्तुति करते हैं, उसके प्रशंसा में उसके गीत गाते हैं। उस परमात्मा से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उर्वा को रुकम बोलते हैं खरबूजा, कचरा, कचरी। जो शहर में रहने वाले बच्चे उन्होंने तो नहीं देखा, गांव के जानते होंगे। बेल होती है, उस पर फल लगता है। खरबूजा तो आपने खाया है, खेत में लगा हुआ नहीं देखा, कोई बात नहीं। खरबूजे से मिलता जुलता कचरा होता है, उसमें खुशबू कम होती है, मिठास कम होता है। और एक कचरी होती है छोटी सी, नहीं असल तो सब्जी में बिकती है, नहीं देखी हो तो नींबू से जैसी होती, थोड़ी लंबी
आकार में। तो इनमें क्या विशेषता है? खरबूजा, कचरा और कचरी जब पक जाते हैं तो अपने आप बेल से अलग हो जाते हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं। कई फल भी ऐसे जो आम है, जैसे जो पक जाता है डाली से अपना जो पककर नीचे गिर जाता है। तो उर्वारुकम इव, जिस प्रकार खरबूजा या कचरा पकने के बाद खुद ही बेल से अलग हो जाता है। बंधनात्, बंधन कहते हैं बंधन जहां से वो जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है फल? बेल से। जिस प्रकार खरबूजा पकने के बाद बंधन से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, छूट जाता है, हे परमपिता हम भी मृत्योर्मुक्षीय, इस मृत्यु से मुक्त हो जाएं। माँ अमृतात्, अमृत से नहीं, अमृत का मतलब यहाँ है मोक्ष। हे परमपिता, अब जब हमारे जीवन का अंतिम समय आए तो जैसे खरबूजा बिना किसी कष्ट के आराम से बेल से अलग हो जाता है, पता नहीं चलता। पता कब लगता है? कच्चे फल को तोड़ोगे ना बेल से, तो जब तोड़ेंगे असल तो या तो बेल टूट जाएगी और वहाँ से पानी सा निकलेगा। जैसे आदमी का खून होता है ना, बेल में से पानी निकलता है। वो उसको समझिए बोलती नहीं, लेकिन कष्ट हुआ है। लेकिन ऐसे ही जब मनुष्य अकाल मृत्यु मरता है तो उसके शरीर को बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट अनुभव करता है, तड़पता है। तो परमात्मा से प्रार्थना की कि जब हमारा अंतिम समय आए, मृत्यु का समय आए, हम बिना किसी कष्ट पीड़ा के इस शरीर से मुक्त हो जाएं। कब हो जाएं? जो परमात्मा ने हमें आयु दी है वो पूरी पाकर। कौन सी आयु दी है? आप रोज बोलते हैं पश्येम शरदः शतम, बोलते हैं किसी मंत्र में बोलते हैं आप, पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम। हे प्रभु, हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक काम करें। तो वेदों ने हमारी आयु कम से कम, परमात्मा ने हमारी कम से कम 100 वर्ष दी है। यदि हम इसका ठीक ढंग से प्रयोग करेंगे तो इस शरीर को 100 वर्ष तक चला सकते हैं। ठीक ढंग से का मतलब ठीक खान पान, ठीक आचरण, ठीक व्यवहार, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यायाम करना, बुराइयों से बचना, ऐसी जो आदतें बनाएंगे तो मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। तो इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम अकाल मृत्यु में ना मरें। जब हमारी पूर्ण आयु हो, बिना किसी कष्ट के, जैसे खरबूजा बेल से अलग हो जाता है, हम इस शरीर से, हम का मतलब आत्मा, ये मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रही हैं, क्या है? ये आत्मा है। कब तक है? जब तक इस शरीर में प्राण है। प्राण का और आत्मा का एक ही साथ है। प्राण जो बाहर निकलेगा आत्मा भी बाहर निकल जाएगी और रह क्या जाएगा? मिट्टी, पंचभूत। ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो वो तत्व रह जाते हैं, आत्मा निकलकर शरीर से चला जाता है। तो इस मंत्र को मैंने देखा है कई जगह लोग घरों में जो है ना रिकॉर्ड करके लगातार चलाए जा रहे हैं। कहीं शायद आपने सुना होगा, जैसे घर में संगीत चलता है, इस मंत्र का पाठ चल रहा है। तो कहने का मतलब है इस मंत्र के पाठ करने से कुछ नहीं होगा, मंत्र के पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उस मंत्र के अनुसार हमको उपाय करने पड़ेंगे। अब इस मंत्र कहता है, मृत्युंजय नाम इसका रखा है, महामृत्युंजय मंत्र। अर्थ क्या हुआ? बड़ा ऐसा मंत्र जिससे हम मृत्यु को जीत लें। तो मृत्यु को मंत्र बोलने से नहीं जीता जा सकता। या तो जीवन को ठीक ढंग से, जैसे मैंने बताया भी आपको, अपने आचरण को, व्यवहार को, खान पान को ठीक रखकर हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु को किसी ने नहीं जीता। गीता का जो सार है दूसरे अध्याय में कृष्ण जी ने यही बताया है कि हे अर्जुन,
जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो दुनिया में पैदा हुआ वो जरूर मरेगा। हमें संसार में ऐसा कोई नहीं दिखा। हम श्री राम को भगवान मानते हैं, क्या वो संसार में हैं? अगर भगवान थे तो चले क्यों गए, मर क्यों गए? भगवान भी मर गए। हनुमान को बलि मानते हैं, वो बलि हनुमान भी नहीं रहे। और देवताओं की तो कहानी नहीं, पौराणिक देवता शिव जी हैं, विष्णु हैं, पता नहीं कितने हैं, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। किसी ने भी मंत्र को नहीं, इसको मृत्यु को नहीं जीता। इसलिए मंत्र के पाठ करने से कोई नहीं जीतता। और ये जीवन जो है नश्वर है, शरीर नष्ट होगा। अभी मैंने गीता का एक आपको थोड़ा सा उदाहरण बताया। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, और जो मर गया वो कुछ समय बाद दोबारा फिर जन्म लेता है। ये नहीं कि मर गया तो मर ही गया, वो दोबारा फिर जन्म लेता है। ये संसार का क्रम है, जीना मरना, मरना जीना। जो मरेगा वो दोबारा पैदा होगा, जो पैदा होगा वो अवश्य मरेगा। गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे। अपरिहार्य का क्या अर्थ होता है? अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसको टाला ना जा सके। तो ये मृत्यु और जन्म का जो क्रम है ये अपरिहार्य कहा है कृष्ण जी ने। इसे कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, संसार की व्यवस्था है। इसलिए है अर्जुन न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं लड़ूंगा तो मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, दादा भीष्म मर जाएंगे, गुरु द्रोण मर जाएंगे, भाई मर जाएंगे और मर जाएंगे। क्योंकि मरना तो सभी को है, मरने का समय आएगा तो ये जरूर मरेंगे, तेरे रोकने से कोई नहीं रुकेगा। वहाँ 3-4 श्लोक बड़े अच्छे दिए हैं। तो एक नई बात आपके सामने है कि यह मृत्यु कहता है कि मृत्यु को जीत लेते हैं। मृत्यु का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। तो क्या किसी ने मृत्यु को जीता है? जीता है। जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन को बलि कर दिया वो आज भी जिंदा हैं। आपको और हमें अपने पिता का नाम, वो तो हमारे सामने है, दादा का नाम और ज़्यादा से ज़्यादा परदादा का नाम, उससे आगे किसी को नहीं पता होगा मेरा ख्याल। 3 पीढ़ी तक का तो हमें यहाँ नाम याद है, उससे आगे तो किसी का नाम याद नहीं। लेकिन ये बैठे हैं देखो हमारे सामने, कितने वर्ष हो गए, लगभग 200 वर्ष हो गए महर्षि दयानंद को गए हुए। हम रोज याद करते हैं, क्या ये मर गए? हम भगत सिंह को, उनके जो साथी थे सुखदेव, राजगुरु, उनको रोज बोलते हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रोज याद करते हैं। जितने लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया वो मरे नहीं हैं, इसलिए हम उनको अमर रहे बोलते हैं। उन लोगों ने मृत्यु को जीता। वो जब फांसी के फंदे पर गए, वो फांसी का फंदा देखकर रोए नहीं, घबराए नहीं। भगत सिंह ने तो ये कहा था कि पहले मुझे हवन का सामान दो, यज्ञ करके तब सवेरे फांसी पर जाऊंगा। तो मृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली तो यह है कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन इसको जीत, शरीर को तो हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ऐसे कार्य करें संसार में रहते हुए कि हम उन महापुरुषों की तरह अमर हो जाएं, हमारा नाम हमेशा के लिए रहे। बहुत दूर तक नहीं रहे, कम से कम अपने नगर में इतना अच्छा काम करें कि नगर के लोग याद करें, वो भी अमर होना है। अपने जिले के लोग याद करें, प्रदेश के लोग याद करें। और ऐसे विद्वान हैं जिनको संसार में याद किया जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आप पुस्तकों में उनके नाम पढ़ते हैं, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए। विवेकानंद भारत के एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उन्होंने अमेरिका में जाकर ऐसा भाषण दिया, तहलका मचा दिया। आज तक अमेरिका के लोग याद करते हैं विवेकानंद जी को।
तो मंत्र की भावना ये है कि हम ये ना समझें कि मंत्र बोलने से हम जो हैं अमर हो जाएंगे, क्योंकि शरीर जो है ये नश्वर है, इसने एक न दिन नष्ट होना है। हमारा प्रयास है कि जितना लंबा समय हो सके अपने खान पान व्यवहार के द्वारा लंबी आयु प्राप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें और अच्छे ऐसे कर्म करके जाएं दुनिया में जिससे लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखें। वो जो याद रखना है उसी का नाम है अमर होना है, और वही मृत्यु को जीतना है। तो आप समय की जो है ना, आज ये बड़ी बदकिस्मती है कि संस्कृत भाषा का प्रचार इस देश में धीरे धीरे बंद होता चला गया और अंग्रेजी का प्रचार बढ़ता चला गया, और हम अपनी पुरानी भाषा को, जिसमें हमारा सारा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, उसको सीख नहीं रहे हैं। और यहाँ यज्ञ पर कुछ मंत्रों को बोलकर चले जाते हैं, मतलब हमें उनका आता नहीं, और जब तक उसका मतलब नहीं आएगा उसका पूरा आनंद नहीं मिलता। तो कुछ मंत्र जो आपको प्यारे हैं पुस्तक उठाइए, उनमें उनका अर्थ मिलेगा। कुछ मंत्र जो उन प्यारे हैं उनका हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करो, तभी उसका आनंद होगा। मैंने आपके सामने थोड़ा समय लिया, मृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ बताया, और उसके अनुसार आप आचरण करने का प्रयास करें। ओम शांति।